नमस्कार, गणादेश बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ अभय सिंह प्रतिमा स्थल। मैं इनके बारे में बता दूँ आपको, ये जमुई के लोकप्रिय दिवंगत विधायक अभय सिंह का प्रतिमा स्थल है। आज इनका जन्म दिवस है। मैं इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। इनका जन्म सन 1974 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है 26 फरवरी 2010 को। देखिए, अगर इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि जो काफ़ी मजबूत थी। इनके जो दादा हैं स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार सरकार में मंत्री भी थे। उनके बाद उनके पुत्र श्री नरेंद्र सिंह, मतलब अभय सिंह जी के पिताजी, वो भी बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अभी कुछ दिन पहले नीतीश सरकार में कृषि मंत्री थे। अभी फ़िलहाल वो सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। अभय सिंह 2005 से भी पहले उन्होंने चकाई से विधायक का चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद जमुई से 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जमुई के विधायक बने थे। जमुई के विधायक बनने के बाद जमुई में काफ़ी पुलियों का निर्माण इन्होंने करवाया था। जमुई के युवाओं में इनको लेकर काफ़ी प्यार और अपनापन नज़र आता था। इनकी मृत्यु के बाद पूरे जमुई में शोक की लहर पैदा हो गई थी। आज उनका जन्मदिवस है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ समय बिताने वाले, उनके साथ हर कदम से कदम मिलाने वाले बवनजीत सिंह जी। बवनजीत जी, आप अभय जी के साथ काफ़ी मिले हुए थे, माने मिले जुले, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। जब भी वो जमुई आते थे तो आप उनके साए के साथ रहते थे। तो उनके क्या यादें हैं, उनके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैं गणादेश लाइव को धन्यवाद देता हूं, जो कि आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर आपने उनको याद किया, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और उनका जो विशेषता है वो आज के नेताओं में बहुत कम दिखता है। वो अजात शत्रु थे। वो विपक्ष से भी अपना संवाद साधते थे समय आने पर, जो कि आज के नेताओं में आपको ये क्वालिटी दिखाई नहीं देगा। जमुई में खास करके जो विकास की जो बात लोग करते हैं, आज जो भी काम किया हुआ है उन्हीं का है। तमाम पुलिया जो है, नरियाना हो, आंजन नदी, अंतिम पुल उनका जो उनके कर कमलों द्वारा जो निर्माण कराया गया था वो आपको आंजन नदी के पास है। वो उनका अंतिम पुल था। इसके बाद उनका देहांत हो गया 26 फरवरी को। तो जमुई के जो युवा हैं, कहा जाता है कि उनकी जो जमुई के युवा हैं उनमें उनके दिलों में बसे हुए थे। और युवाओं को छोड़ दें अगर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों में उनकी पहुंच थी। हर घर के दरवाजे पर वो अपनी दस्तक दिया करते थे। तो उसको लेकर के उनकी जो ये शैली जो थी, वो उसके बारे में बताएं। वो काफ़ी विनम्र स्वभाव के थे और कभी भी उग्रता उनके अंदर नहीं थी। वो कोई भी बात को बहुत संजीदगी से पहले सुनते थे, उसके बाद उस पर अमल करते थे। और वो खास करके जो आज के नेताओं का ये अभी चल रहा है कि आप अगर उनको किसी कार्यकर्ता के बारे में कुछ बोल दीजिए तो वो उस पर दूरी बनाना शुरू कर दी, वो बात अभय सिंह में नहीं। ये जो प्रतिमा स्थल है यहाँ पर, इसकी स्थिति तो आप देख रहे हैं, काफ़ी जर्जर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रतिमा 26 फरवरी के देहांत के बाद यहाँ पे उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है 26 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, और प्रतिमा बनना है। इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। आदरणीय हमारे माननीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनसे भी बात हुई है, उनके संज्ञान में है। और हमको लग रहा है कि बहुत जल्द इनके प्रतिमा का अनावरण होगा। हमारे साथ एक छात्र नेता हैं जो काफ़ी प्रभावित रहे हैं अभय सिंह जी से। आप कैसे जानते हैं इनको और कैसे इनसे प्रेरित हुए? सर्वप्रथम हम लोग तो आज के दिन उनका जन्मदिन है और हम मानते हैं कि हम समझते भी, और हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे, और हम जिस एज में थे उस अवस्था में, वो 15 से 16 एज था हम लोग का, उस टाइम वो डेट किए थे। लेकिन उस समय एक छोटी सी घटना हमारे गांव में ही घटे। वो उस टाइम अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि उग्र नहीं होते थे वो। हम खुद उस चीज़ को देखे हैं। अब हम उनके समर्थक नहीं थे या कुछ नहीं बोले, हम देख के उस चीज़ को ग्रहण किए कि वो कितनी अच्छे सहन शक्ति और ईमानदार नेता कह सकते हैं। और उनसे प्रेरणा लेने की हम सभी को आवश्यकता थी, और जिनसे हम लोगों ने उनके कार्य करने के तरीक़ा से हम लोगों ने आज भी प्रभावित है। और हम सभी लोग उनसे बहुत कुछ सीखे हैं।
कैसे हर एक युवाओं के बीच में जितना लोकप्रिय वो हुए थे, उनसे ज़्यादा आज तक कोई जमुई के लोकल स्तर का कोई विधायक या कोई भी नेता उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। और काम की बात ये बता रहे थे, सच बात यह है कि उन्हीं का मापदंड या उनका ही लाइन खींचा हुआ जमुई का विकास का मापदंड है। क्योंकि पहले जातीय के नाम पर वोट हुआ करता था, लेकिन जब वो आए तो इसी चौक पर पता नहीं अनेकों घटना हम लोग देखे थे। और शाम होता था तो घर के लोग ही बोलते थे कि कोई भी शाम को इस चौक पर नहीं जाएगा। उन्हीं का देन है जो कि आज फल फूल रहा है और 12 बजे रात में भी लोग आज खुल के यहाँ पे आते हैं और जाते हैं। ये अनेकों कार्य हैं जिस पर कभी भी आप बैठ के भी डिबेट करेंगे तो उनकी, कहते ना एक बुक लिखते ख़त्म नहीं होगा, लेकिन 100,000 पेज में भी लिखेंगे तो उनका कार्य ख़त्म नहीं। आपके द्वारा ही लोकल यहाँ के प्रतिनिधियों से कि अब एक आप देखेंगे कि यहाँ बगल में उनका श्रद्धांजलि स्थल बोलिए या उनके नाम से ही या स्थल को हम लोग जब भी कोई धरना प्रदर्शन हो, हम लोग भी कई बार यहाँ पे धरना दिए हैं, छात्र संबंधी जो भी समस्या, लेकिन यहाँ की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है। और अभी के समय में एनडीए की सरकार है और उनके भाई खुद एनडीए की सरकार में मंत्री हैं और ये उनका स्मारक ही नहीं बनेगा, ये हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। क्योंकि एक स्मारक कुछ वर्षों के लिए नहीं होता है, वो कई 100 वर्षों तक जीवित रहेगा और वो कोई जानेगा, आने वाले पीढ़ियाँ सीखेगा कि अभय सिंह कौन थे। आखिर पता तो चले कि अभय सिंह कौन थे, तो हमारे जैसे युवा उनकी कहानी भी बताएंगे। लेकिन हम सभी लोग आज के इस जयंती पर आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि उनका यहाँ पे स्मारक लगे और भव्य लगे, ताकि जम्मू के युवा वर्ग उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पंचानन वाजपेयी जी, ये जम्मू के फेमस फेसबुकर हैं। आप अभय सिंह को लेकर हमारे दर्शकों को बताइए, अभय सिंह कैसे नेता थे और उनके जीवन के बारे में बताइए। अभय सिंह ऐसा नेता थे कि वो हर समाज के के दिल में वो बसते थे। वो उनके प्रति, सबके प्रति उनका एक समान रहता था, चाहे विपक्ष हो या सत्ता, जो उनके साथ रहता था। आज जम्मू में जो भी विकास हुआ है सब उनका देन है। आज जितना भी नदी के पार से गर्भवती महिला रहते थे, उस बारिश के मौसम में कितने दम तोड़ देते थे, मगर अभय सिंह का ही देन है कि आज जो पुल पुलिया बना है सभी जगह, आज जा रहे हैं आ रहे हैं, सुरक्षित माँ बहन भी आज हॉस्पिटल आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। आज उन्हीं का देन है। विकास तो जो जम्मू में करके गए, हर नवयुवक या कितने भी, सभी के दिल में वो बसे हुए हैं। आज उनके लिए आंसू बहाते हैं कितने लोग जो वो करके गए हैं। अगर और कुछ दिन भगवान उनको रहने देते तो आज जम्मू का कुछ और नक्शा रहता। मेरे साथ मौजूद हैं अभय सिंह जी के चाचा जी, और चाचा जी तो थे ही, साथ साथ उनसे काफ़ी मधुर संबंध थे और मित्रों जैसा व्यवहार था इनके साथ। आइए इनसे बात करते हैं। अभय सिंह जी को लेकर कोई ऐसी घटना जिसको लेकर कभी आप भावुक हो जाते हो, उनकी कोई ऐसी बात जो आपको बार बार चुभती हो, लगती हो कि अगर अभय अभी हो तो मैं उस बात को कहकर मना लूँ, या कुछ हमेशा उस बात को लेकर आप उनको मिस करते हो? हम लोग सर्किट हाउस में थे, हम थे, हमारे मित्र अमरेंद्र जी थे और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। मैंने कुछ एक लोग, बहुत सारे नहीं, मैंने 2 4 5 लोग थे और काफ़ी लेट उनका फ़ोन बंद आ रहा था। वो काफ़ी तनाव में थे और उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं सके। वो बात कर रहे थे, हम बोले भी कि आपका विधायक जी, आपका फ़ोन बंद आ रहा है, क्या बात है, कोई बात है क्या? तो वो चश्मा पहनते थे, उस शाम में भी फिर चश्मा लगाए। वो थोड़ा इमोशनल हो गए, हम लोग भी इमोशनल हो गए कि हाँ मंतोष शाह, कुछ बात तो था लेकिन अब सब ठीक हो गया है। तो हम लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद वो घटना हो गया, उसके बाद वो फिर आप आए थे या नहीं आ पाए थे, ये बात हम लोग को लगा कि जब घटना घट गई, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों को इशारे में कुछ वो संकेत दिए, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से समझ नहीं पाए। और वो हम लोगों का भी, अपने साथ साथ हम लोगों का भी एक अलग पहचान बना दिए पदाधिकारियों के बीच में, समाज के बीच में, जिसको कभी हम भुला नहीं सकते हैं। उनका सदैव ऋणी रहेंगे। तो सुना आपने, जमुई के युवाओं में साथ साथ जो उनके साथ
काम करते थे, उनके साथ रहते थे, उन लोगों के दिल में उनके लिए कितना प्यार है वो दिख रहा है। आज उनका जन्मदिवस है, लोग काफ़ी संख्या में उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। आज मैं उनके प्रतिमा स्थल पर भी गया और वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनको सादर प्रणाम काफ़ी विनम्रता से कर रहे थे। उनके द्वारा जो विकास किया गया उनकी कहानियाँ लोग सुना रहे थे। आप देख रहे हैं गणराज्य बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।